अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी हमजा तारिक है और मैं आपको वेलकम कहता हूं चौधरी हमजा तारिक यूट्यूब चैनल के अंदर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा था, रिचर्ड बैकर्ड की डेफिनेशन को देखा था, उसने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरवेंशंस को हम स्टार्ट करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हमने करनी है, जो पॉलिसीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, वो किन मेथड्स को यूज़ करते हुए या किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बेसिक हमारा थीम है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, इसको कंप्लीट देखिएगा। चलिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशंस। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस का मतलब क्या है। इंटरवेंशंस बोलते हैं टेक्निक्स को। टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर में और उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, उसकी जो इंटरवेंशन है, जो टेक्निक यूज करेंगे उससे कल्चर और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, आज का हमारा बेसिक थीम ये है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं। हमारे पास दो तरह की इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं। इसको आप इंटरवेंशन कह सकते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं, एक्टिविटीज कह सकते हैं, इंटरेक्शंस कह सकते हैं टू implement the organizational activities in any organization, ठीक है, to get the better results. Behavioral interventions है हमारे पास, first one, and the second one is non-behavioral interventions. अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है behavioral interventions techniques. There are 7 types of techniques. The first one is sensitivity training, the second one is survey feedback, third one is 360-degree feedback, and fourth one is process consultation, grid training, team building, and role playing. There are 7 types of techniques or interventions or behavioral interventions. Now we are going to discuss one by one. First of all, we have sensitivity training. Sensitivity training के अंदर क्या होता है, इसको आप टी ग्रुप ट्रेनिंग का भी नाम देते हैं, जिसमें एक ग्रुप होता है, वो मिलके कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करता है, बेसिक चीज़ों को इंक्रीज करता है। तो इसको मैं फॉर्मली आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं जी, ये टी ग्रुप ट्रेनिंग भी है, एक ग्रुप की सूरत में की जाती है, इसलिए हम इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग का नाम दे देते हैं। फर्स्टली यूज्ड इन 1946 के अंदर स्टेट टीचर कॉलेज यूएसए में इसको जो है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, इसके रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन पे इसका असर कितना होता है। इट इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टेक्निक। इफेक्टिव टेक्निक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव है, टू इंप्रूविंग पर्सनल रिलेशनशिप्स या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहले उसको देख लें। ये ऊपर कार्ड भी आपको शो हो रहा होगा, इस कार्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा और आप वो लेक्चर देख सकते हैं। उसको पहले देख लें, उसके बाद आपको इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इफेक्टिव टेक्निक है इंप्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स। जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के दरमियान आता था, उसको रिमूव करने के लिए ये जो टेक्निक है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग नॉलेज एंड एडिंग नॉलेज एंड स्किल। एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ आप नॉलेज को और स्किल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 लोग या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जब आप उनको एक ग्रुप की सूरत में बिठा देंगे और अपना नॉलेज शेयर करेंगे, अपने आइडियाज को शेयर करेंगे और दूसरों का बिहेवियर को चेक करेंगे और लोग इसके बिहेवियर को चेक करेंगे, तो जब वो इस तरह से एक एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली उनके नॉलेज में और स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगी। वो कहाँ पे गलत हैं वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस, वी कैन से दैट इट्स लाइक अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन होती है और ग्रुप में 8 से 12 लोग शामिल होते हैं। 8 से 12 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है, उसमें ये डिस्कशन की जाती है बेसिकली, एंड
इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके 3 टाइप्स हैं। यहां पे मैंने इसको डिफाइन किया है 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंजर लैब ग्रुप, सेकंड वन इज कजन लैब ग्रुप एंड द थर्ड वन इज फैमिली लैब ग्रुप। देयर आर 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। स्ट्रेंजर लैब ग्रुप के अंदर क्या होता है, स्ट्रेंजर्स होते हैं जो जिसको आप नहीं जानते। वो किस तरह से, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से होंगे और वो किसी और डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते होंगे। जब वो आपस में बैठेंगे एक ग्रुप की सूरत में, एक सेमिनार रूम होता है, उसके अंदर इनको रखा जाता है और वो 1 वीक के लिए एक ट्रेनिंग होती है इनकी, उसमें ये बिहेवियर्स को जज करते हैं एक दूसरे के। तो ये स्ट्रेंजर्स होते हैं। कजन लैब ग्रुप ऐसे लोग होंगे जो सेम ऑर्गेनाइजेशन से होंगे बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से होंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि नेस्ले या यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो यूनिलीवर के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट से लोग होंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम होगी और एक ग्रुप की सूरत में जब ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उसको आप क्या कहते हैं, कजन लैब ग्रुप। एंड द थर्ड वन इज फैमिली लैब ग्रुप। इसमें सेम ऑर्गेनाइजेशन होती है और सेम डिपार्टमेंट से लोग होते हैं। जब इस तरह के लोग होंगे तो वो उस टाइप की जो ट्रेनिंग है उसको आप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या उसको फैमिली लैब ग्रुप का नाम देते हैं। वी कैन से दैट कि वो जो ग्रुप होता है वो उसमें 1 या 2 ऑब्जर्वर फाइंड आउट होते हैं या 1 या 2 ऑब्जर्वर मौजूद होता है जिसको आप फैसिलिटेटर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लेते हैं जी, एक टॉक शो है, उसके दरमियान 3 से 4 गेस्ट इनवाइटेड हैं और एक पर्सन बैठा है जो उसको फैसिलिटेट कर रहा है, लुक में दे रहा है या क्वेश्चन कर रहा है वहां पे। तो वो क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है जो उन लोगों की डिस्कशन करवा रहा होता है। सेम लाइक दैट फैसिलिटेटर फैसिलिटेट कर रहा होता है कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो ऑब्जर्वर होते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वहां पे, और वो बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है जी इनफॉर्मल इन्वायरमेंट। इसका इन्वायरमेंट इनफॉर्मल होता है, ओपननेस होती है, हर पर्सन अपनी राय का इजहार कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे कोई ओहदा या किसी को अथॉरिटी हासिल नहीं होती, सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज में काम कर रहे होते हैं और जस्ट उनका काम यही होता है कि उन्होंने जस्ट अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है। वहाँ पे किसी तरह की कोई जो है वो अथॉरिटी बैरियर्स नहीं होते। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो कि सबसे पहले इसको अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर स्टेट टीचर कॉलेज में इसको यूज किया गया था। तो ये तो था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपका। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सर्वे फीडबैक। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास जो यूज होगी वो होगी सर्वे फीडबैक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक, स्टिल पॉपुलर टेक्निक, दैट इज सर्वे फीडबैक टेक्निक। इसको कर्ट लेविस ने डिजाइन किया था। इस जो सारी टेक्निक है इसके अंदर, इस इंटरवेंशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर बनाते हैं, उसको जो है वो फिल करवाते हैं और चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की वीकनेसेस क्या हैं और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चनियर आस्क डिजाइंड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, ISR, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च जो है वो यूएसए इसको डिज़ाइन करता है और उसने अप्लाई किया था कर्ट लेविस ने। तो क्वेश्चनियर आस्क किया गया था। इसके अंदर बेसिकली जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज प्रिवेलिंग सिचुएशन थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके, उसके बाद इट इज अ प्रोसेस वेयर डेटा इज गैदर्ड, एनालाइज्ड, समराइज्ड एंड रिटर्न्ड बैक टू दैट डिपार्टमेंट हु मेड इट। बेसिकली जब एक इदारा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, जो हमारा सर्वे फीडबैक को कंटिन्यू करेगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सिचुएशन जो डाटा होगा उसको गैदर्ड करेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और समराइज किया जाएगा। समराइज करने के बाद उसके रिजल्ट्स के लिए उसको रिटर्न बैक भेजा जाएगा जिसने वो डिजाइन किया होगा क्वेश्चनियर, और वही उस पर हमें रिजल्ट्स फाइंड आउट करके देगा। ये हमें सर्वे फीडबैक कहता है कि हमने अपने एनालिसिस को इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्वे फीडबैक इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सर्वे। ट्रेडिशनल सर्वे से ये डिफरेंट क्यों है हमारी जो है सर्वे फीडबैक?
ट्रेडिशनल सर्वे टॉप मैनेजमेंट करती है, ये टॉप मैनेजमेंट इसको करेगी, ट्रेडिशनल सर्वे जो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जबकि सर्वे फीडबैक जो है इसको करने के लिए कंसल्टेंट्स बुलाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंट्स होंगे जो सर्वे फीडबैक करेंगे, जो क्वेश्चनियर को डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज द सेकंड टेक्निक ऑफ या इंटरवेंशन ऑफ सर्वे फीडबैक। नंबर थर्ड इज 360 डिग्री फीडबैक। It's also very important technique and that is the modified form of survey feedback. Survey feedback की एक थोड़ी सी जदीद किस्म है, like modified version of 360 degree. Feedback is taken from employees, superiors, subordinates. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देखें कि जो सर्वे फीडबैक है ये एम्प्लॉयज से लिया जाता है, सुपीरियर से लिया जाता है, सबऑर्डिनेट से लिया जाएगा, जितने भी वहां पे काम करने वाले लोग होंगे उनसे ये राय ली जाती है या सर्वे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी पर्सनल वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए, हम पर्सनल वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए सबऑर्डिनेट्स का रिव्यू लेते हैं। दैट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सर्वे फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। इसके अंदर हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि 1 वीक का होता है। 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, दिस पार्टिसिपेंट्स गिवन फीडबैक, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो फीडबैक देंगे। बेसिकली इसका जो सारा प्रोसेस होता है वो नेगेटिविटीज को फाइंड आउट करने का होता है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा हर कोई लेग पुलिंग कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग टांगे खींच रहे होते हैं एक दूसरे की। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग इकट्ठे होकर ट्रेनिंग करेंगे, काम करेंगे, तो दे गेट टू नो दैट कि वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे एक दूसरे के, तो वो आगे कन्वे किए जाएंगे बेसिकली। सो मोर एम्फेसिस ऑन नेगेटिव साइड, देन दिस जस्ट वेज। उसके बाद वो एक तरीकाकार सजेस्ट करता है, बनाने के बाद नेगेटिव साइड के फाइंड आउट करने के बाद उनको मेथड्स बताए जाते हैं, किन मेथड्स को फॉलो करते हुए यू कैन करेक्ट द मेजर्स, आप इसको चेंज किस तरह से कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर्सन को उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो नापसंद करते हैं और फाइंड आउट किया गया कि क्यों ऐसा है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा है और काबिल पर्सन है, उसके बावजूद, और बिहेवियर इज अ जेंटल पर्सन, उसके बावजूद भी उसको जो है लोग नापसंद करते हैं। द ओनली रीजन इज दैट व्हेन वी गेट द सर्वे 360 डिग्री फीडबैक, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थी। उन कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होने की वजह से वो अपनी बात को या स्किल्स को कन्वे नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसके एग्जेक्टिव्स उसको पसंद नहीं करते थे। सो दैट इज द रीजन। तो ये उसको पता चला, अब वो अपने इस वेज को यूज करते हुए वो उसको करेक्ट कर सकता है। तो वहां पे आपका बिहेवियर और वहां पे इंटरवेंशन एक्ट किया और प्रोसेस सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज द फोर्थ टेक्निक, दैट इज प्रोसेस कंसल्टेशन। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसके अंदर प्रोसेस कंसल्टेशन के अंदर आप एक आउटसाइडर कंसल्टेंट हायर करेंगे। आउटसाइडर कंसल्टेंट हायर किया जाएगा जो उसका सर्वे करेगा ऑर्गेनाइजेशन का और सजेशंस देगा। रिव्यू करता है क्रिटिकल ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस हो, जितना भी क्रिटिकल वो प्रोसेसेस उसके अंदर चल रहे होंगे, जहाँ पे नेगेटिविटीज फाइंड आउट हो रही होंगी, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये देखा था। तो उसको ये रिव्यू करता है, फिर वो सजेशंस देता है। जब रिव्यू कर लेगा तो क्या करेगा, सजेशंस देगा उसको इम्प्रूव करने के, कि इसको इम्प्रूव किस तरह किया जाए। मैनेजमेंट की हेल्प करेगा कि वो किन वेज को यूज करते हुए सक्सेसफुली अपने प्लान को अप्लाई कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स द वर्क ऑफ प्रोसेस कंसल्टेशन। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रिड ट्रेनिंग। जो फिफ्थ है हमारे पास वो टेक्निक आ जाएगी ग्रिड ट्रेनिंग। ग्रिड ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसको लीडरशिप की थ्योरी भी कहा जाता है। किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, रॉबर्ट बल्की एंड जेएस माउंटन। जेएस माउंटन ने और रॉबर्ट बल्की ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। वो कहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मतलब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, किसको, इक्वल इंपॉर्टेंस टू प्रोडक्शन एंड पीपल।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होंगे, वो मैनेजर हो, वो एग्जेक्टिव लोग हों, या प्रोडक्शन हो, या इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल के जितने भी स्ट्रक्चर के काम होंगे, प्रोडक्शन करनी है तो वो कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, प्रोडक्शन करनी है तो भी, और अगर आपने इंडिविजुअल को फोकस करना है तो भी। तो ये इस पे एम्फोसिस देता है बेसिकली ग्रिड ट्रेनिंग आपका। नेक्स्ट टेक्निक आपके पास 6 जो है, दैट इज टीम बिल्डिंग, एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टीम बिल्डिंग। इसके अंदर आप एक टीम बिल्ड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक क्रिकेट टीम है, कुछ टाइम के लिए टीम को बिल्ड किया जाता है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है और वो खत्म हो जाती है अपना काम को कंप्लीट करने के बाद। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसी एक पर्सन पर नहीं आती, वो कंप्लीट होल ऑर्गेनाइजेशन पे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, टुगेदर अचीव मोर, वी कैन से दैट इज अ टीम बिल्डिंग। डेफिनेशन, टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू कॉमन पर्पज। उनके पास खास किस्म की स्किल्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल जो जरूरत होती है उसके लिए वो उनके पास होती हैं, और वो एक खास मकसद के लिए नंबर ऑफ पीपल्स इंक्लूडेड होते हैं जो बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीम का काम है मैच खेलेगी, मैच के बाद वो टीम जो है वो खत्म हो जाएगी या एक खास पर्पज के लिए वो टीम बनाएगी। उस सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारे मेंबर्स पर आएगी जितने भी उसमें शामिल होंगे, किसी एक पर नहीं आएगी। सो वी कैन डिफाइन दैट टीम हैज अ लाइफ साइकिल। टीम एक लाइफ साइकिल रखती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द 4 थिंग। फर्स्ट वन, फॉर्मिंग। जब टीम को बनाया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, व्हेन टीम इज फॉर्म्ड। स्टॉर्मिंग, एक्टिवली इंटरेक्ट, जब एम्प्लॉयज या वो टीम के मेंबर्स एक दूसरे से एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बड़ा हूं, मतलब इस बात पे बहस कर रहे हो, दैट इज द स्टॉर्मिंग। उसके बाद नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के अंदर सेटल डाउन आफ्टर इन्फ्लुएंसिंग, जब जैसे ही वो अपना इन्फ्लुएंस खत्म कर लेते हैं, हेक्टिक रूटीन या हेक्टिक प्रोसेस के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सब कुछ इक्वल हो जाता है, नॉर्मल हालत में वो आ जाते हैं। दैट इज अ परफॉर्मिंग। उसके बाद उस फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा जिसके लिए ये टीम बनाई गई थी, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एट द एंड, एडजॉर्निंग, कंप्लीट द प्रोसेस। उस परफॉर्मेंस को पूरा करने के बाद वो कंप्लीट जो टीम होगी उसको डिसबर्स कर दिया जाएगा या उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, वो एडजॉर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो टीम बिल्डिंग के अंदर हमने देखा है। लास्ट टेक्निक ऑफ जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी या बिहेवियर इंटरवेंशंस की, वो है रोल प्लेइंग। इसके अंदर रोल प्लेइंग के अंदर एक पर्सन को दूसरे पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, वो दूसरे का रोल परफॉर्म करता है। इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर या स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आया जाता है। यूज्ड टू इंक्रीज पार्टिसिपेंट स्किल्स, इससे पार्टिसिपेंट्स के स्किल्स इंक्रीज होते हैं। पहला फायदा इसका ये होता है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का जब रोल प्ले करेंगे, एक दूसरे की जगह पे काम करेंगे तो डेफिनेटली नॉलेज, स्किल्स सब कुछ आ रहा होगा उनके पास। ओके जी। पॉपुलर टेक्निक यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उस कल्चर स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए इस इंटरवेंशन को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। अगर मैनेजर को ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का या फिर ट्रेड मेंबर्स का रोल दे दिया जाए, ट्रेड यूनियन का, और ट्रेड यूनियन को मैनेजर का रोल दे दिया जाए, तो डेफिनेटली ये रोल परफॉर्मिंग वाला फंक्शन जो है हमारे पास ये परफॉर्म हो जाएगा। ट्रेड यूनियन लीडर में बिकम मैनेजर एंड मैनेजर में बिकम ट्रेड यूनियन, ठीक है। मैनेजर जो है वो ट्रेड यूनियन का रोल प्ले करेगा और ट्रेड यूनियन जो है वो मैनेजर का रोल प्ले करेगी। तो ये बेसिकली रोल प्लेइंग के अंदर हम टेक्निक में बताते हैं। तो ये सारी की सारी आज जो हमने डिस्कस किए हैं ये बिहेवियरल टेक्निक्स थी। अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो कमेंट, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।